दोस्तों आज की इस बेसिक HTML की वीडियो में हम टेबल के बारे में सीखेंगे। HTML में टेबल कैसे डाला जाता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल पहले से बना लिया है और उसकी कोडिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेबल बना हुआ दिखाता हूँ, उसके बाद उसकी कोडिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम साइड बाय साइड चीज़ों को रखकर सीखेंगे और मैं यहाँ पर अपनी जो वीडियो है इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप टेबल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ। यहाँ पर कोई भी HTML आपको पता होगा, जैसे आपने बेसिक स्ट्रक्चर में सीखा है कि ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। सो यहाँ पर हम टेबल शुरू करेंगे और ये चीज़ें दोनों, ये जो जितनी भी ये पूरी चीज़ है, ये एक बॉडी टैग के अंदर आ सकती है या सिर्फ HTML में आ सकती है या तो डायरेक्टली भी आ सकती है। बस आपको फाइल .html फॉर्मेट में सेव करना है। बस आपको ये बताना है कि ये एक HTML फाइल है, तो वो ब्राउज़र में ओपन होगी और अपने आप ब्राउज़र इस कोड को ले लेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिया हुआ है इस ब्राउज़र ने। सो हम टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर टेबल शुरू हुआ है, दैट मीन्स हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि चलो भाई हम एक टेबल लिख रहे हैं। TR मतलब टेबल रो। टेबल रो मतलब ऐसे सीड में जो आ रही है। यहाँ पर मैं आउटपुट में दिखाता हूँ। ये जो दिख रही है ना ऊपर का, मंथ, सेविंग और नेम, सिर्फ नेम, ये जो पूरी लाइन है इसे रो कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेबल हेडर देंगे। जैसे कि टेबल रो के अंदर क्या आएगा, ये पूरी टेबल रो है और टेबल रो के अंदर भी तो हेडर आएंगे ना, तो टेबल के जो हेडिंग होगी वो तो कुछ होगा। तो यहाँ पर ये टेबल रो और उसके बाद ये टेबल H मतलब TH, टेबल हेडर। अब हमारे यहाँ पर हेडर कौन से हैं, यहाँ पर 3 हेडर हैं। आप समझिए इसको, मंथ, सेविंग्स और नेम, ये हमारे 3 हेडर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TH ओपन है, TH क्लोज, TH ओपन है, TH क्लोज, TH ओपन है, TH क्लोज। अब इन ओपन और क्लोज के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो टेबल हेडर बन जाएगी। जैसे यहाँ पर टेबल हेडर यानी कि TH ओपन हुआ और उसके बीच में मंथ आया, उसके बाद टेबल हेडर खत्म हो गया। देखिए पहला हमारा मंथ आ गया, यहाँ पर दूसरा TH शुरू हुआ और TH एंड हुआ, सेविंग्स आ गए तो हमारा यहाँ पर ये सेविंग आ गया। ऐसे करके हम और कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कितने भी आप ऐसे टेबल हेडर डाल सकते हैं और मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ और डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक और लिख सकता हूँ। मैं आपको दिखा करने मतलब करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने फिर से TH लिखा और यहाँ पर लिख दिया एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं TH। अब मैं इसको अगर सेव कर दूँ और मैं इसको रीलोड करूँ, आप देख सकते हो एक और हेडर आ गया। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं। इसको हटा दिया, इसे वापस हमने सेव किया और आप देख सकते हो यहाँ से एज गायब हो गया। चलो, ये तो हमने टेबल हेडर डाल दिए, मंथ, सेविंग और नेम। अब इन हेडर के नीचे कुछ डेटा भी डालना है हमें, क्योंकि टेबल का यही मतलब होता है भाई, सब कुछ टेबल में रोज़ और हेडर के हिसाब से फॉर्मेटेड होता है। कोई भी बहुत बड़े डेटा को ऐसे से हम टेबल्स में दिखाते हैं ताकि ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, राइट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब मंथ के नीचे जनवरी डालना है तो हमने यहाँ पर टेबल रो क्लोज कर दिया, मतलब हमारी रो क्लोज। ये वाली जो रो है, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन ऊपर वाली मंथ, सेविंग, नेम और ये इसके आगे जो भी होता वो क्लोज हो गई। अब हम नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब कि हम एक और रो शुरू कर रहे हैं। सो हम एक और रो का टैग देंगे। यहाँ पर हमने फिर से रो ओपन की, टेबल रो, और यहाँ पर TD। अब हमने TD इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये हेडर नहीं है, ये हेडर के नीचे का डेटा है। सो TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, या आप कुछ भी बोल सकते हो, हमें आउटपुट से मतलब है, राइट। सो यहाँ पर हमने रो शुरू की। अब यहाँ पर TD ओपन, TD क्लोज, TD ओपन, TD क्लोज, TD ओपन, TD क्लोज। इनके बीच में जो जो आएगा, 3 चीज़ें आएंगी, वो इनके हेडर के नीचे लिख जाएंगी। जैसे जनवरी यहाँ लिख गई पहला, और $100 यहाँ लिख गया, और नेम के नीचे सागर लिख गया। उसके बाद हमने इस टेबल रो को ख़त्म कर दिया, मतलब ये सेकंड लाइन भी ख़त्म हो गई और हमने टेबल एंड से इस टेबल को कंप्लीट ख़त्म कर दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है टेबल का। इससे आप समझ पाएंगे टेबल कैसे काम करता है। यहाँ पर 3 कंपोनेंट देखने को मिले आपको, टेबल रो, टेबल हेडर, टेबल डेटा, राइट। ये 3 होते हैं और इसे हम टेबल से शुरू करते हैं और टेबल से ख़त्म करते हैं। आप चाहें तो इसकी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से इसको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप और पूरा कंप्लीट कोड देख पाएँ, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। अब इसको क्या करना होता है पता है, सेव कैसे करना होता है। इसे हमें फाइल करके सेव एज कर देना होता है। डेस्कटॉप पे जाके टेबल लिख के .html लिखना होता है। या जैसे मैं लिख सकता हूँ मेरा टेबल, ठीक है, मेरा टेबल, या सिर्फ मेरा लिख देता हूँ और .ht
.html लिख देता हूँ। यहाँ पर हम ऑल फाइल्स करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम का एक टेबल आ गया। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये मेरा आ गया। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आ गया। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक टेबल का HTML में, जिससे हम डेटा को अच्छे से दिखा पाते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे HTML की एक अगली वीडियो में, जहाँ पर हम HTML के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।